बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज़ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। यानी कि वर्क डन किस टाइम पे ज़ीरो होगा, जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल कितना हो। तो जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो उस वक्त जो वर्क डन है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। जब यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वर्क डन का नाम देते हैं। और जब इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे वो मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि उस वक्त वर्क डन ज़ीरो होगा। सेकंड है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, देन वर्क डन विल बी ज़ीरो। जो ऊपर वाला एमसीक्यूज है उसी से रिलेटेड ही है, वहाँ पे जस्ट एंगल बताया हुआ है और परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि जो एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, वर्क डन ज़ीरो होगा। थर्ड एमसीक्यूज है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर वेलोसिटी जो है वो डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो हमने वेलोसिटी v की जगह पे 2v पुट करना है, डबल कर देना है वेलोसिटी को। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्केयर है। v की जगह पर 2v पुट कर दिया, स्केयर ओपन किया तो हाफ एम 4v स्केयर आ जाता है। यहाँ से 4 को पहले लिख लेंगे, बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 4 इंटू 1/2 एम वी स्केयर। तो हाफ एम वी स्केयर किसकी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 के ई। यानी कि जब वेलोसिटी डबल की तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकम्स 4 टाइम्स। थर्ड एमसीक्यूज है, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg थ्रू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव ग्राउंड विल बी। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक वर्क डन जब हम बोर्ड एक 2 kg मैस को लिफ्ट कर रहे हैं, हाइट कितनी हाइट पे ले जाते हैं, 5 मीटर की हाइट पे, तो उस वक्त वर्क डन कितना होगा। W इक्वल टू एम जी एच। वर्क डन बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होगा क्योंकि हम हाइट पे लेके गए हैं। इसके अंदर वैल्यूज पुट की 2 इंटू 10 इंटू 5, तो ये आंसर आ जाता है 100। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल आ जाएगा। फिफ्थ एमसीक्यूज है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 25 जूल, इट्स स्पीड इज। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 25 जूल और मास कितना गिवन है 2 kg। तो इसको हम सॉल्व करके हम क्या करते हैं, स्पीड फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है। यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी को एक तरफ कर लेंगे, बाकी क्वांटिटीज दूसरी तरफ ले जाएंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू 2 के ई डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 25 है और मास 2 है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 आ जाता है। वी स्क्वायर इक्वल टू 25। जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो v इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो जो 5 मीटर पर सेकेंड है वो आंसर ठीक होगा। 6 एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनमें से कौन सी डिवाइस क्या कर रही है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो जो फोटो सेल है वो बेसिकली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये फोटो सेल को हम सोलर सेल भी कहते हैं। सेवंथ एमसीक्यूज है, व्हेन ए बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू ए हाइट h, द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब बॉडी को हाइट h पे हम ले जाएं तो जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। क्योंकि हाई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज इन हाइट होती है, चेंज इन पोजीशन होती है। उसके बाद हमारे पास 8th एमसीक्यूज है, द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज। कोयले में जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो बेसिकली हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शंस के बाद आती है। इस वजह से कोल में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको केमिकल एनर्जी का नाम दिया जाता है। 9th है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए डैम इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी। जो वाटर होता है वो हाइट पे स्टोर होता है, इस वजह से जो एनर्जी डैम में होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट इन्वॉल्व है। 10th है, इन आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन सी इज, सी बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, तो आइंस्टाइन इक्वेशन में सी स्पीड ऑफ लाइट होगी।
11th MCQ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क बेसिकली क्या है, एनर्जी, पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी होता है, और रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि W/T वो पावर के इक्वल होता है। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क, व्हाट इज इट्स SI यूनिट, वर्क की डेफिनेशन और उसका SI यूनिट बताना है। तो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क उस वक्त होगा जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स की डायरेक्शन में ही कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। इसको हम मैथमेटिकली W=FD लिखते हैं, और SI यूनिट वर्क का जॉल है। नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, एक्सप्लेन, फोर्स वर्क कब करती है ये हमने एक्सप्लेन करना है। तो व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट, जब फोर्स क्या करती है, किसी बॉडी पे अप्लाई हो रही है और वो उसको डिस्प्लेस करती है, यानी कि कुछ डिस्टेंस भी वो बॉडी कवर करती है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, देन वर्क इज सेड टू बी डन, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इस बॉडी ने वर्क किया है। इसको मैथमेटिकली W=FD लिखते हैं। और एक और बात आपने याद रखनी है, ग्रेटर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड लॉन्गर इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट, लार्जर वुड बी वर्क डन, यानी कि फोर्स ग्रेटर होगी और ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, तो उस वक्त जो वर्क डन है वो क्या होगा, लार्जर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, काम करने के लिए। विदाउट एनर्जी वर्क कैन नॉट बी डन एंड सो प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेड विदाउट एनर्जी, एनर्जी के बगैर काम नहीं हो सकता, और काम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमें प्रोग्रेस नहीं मिलेगी एनर्जी के बगैर। इट लिंक्स ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल फिनोमेना, ये जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं एनर्जी उनमें इन्वॉल्व होती है, उनको एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती है। द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज टू रन वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइंस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये बताया है कि जो एनर्जी होती है रनिंग वाटर की, वाटर जब मूव कर रहा है किसी स्टीम में, तो वो क्या होता है कि जब वो वाटर रन कर रहा है तो उस रनिंग वाटर की जो एनर्जी है उसको हम वाटर मिल्स को चलाने के लिए या वाटर टर्बाइंस को चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। 6.5 है, डिफाइन एनर्जी, गिव टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डेफिनेशन और दो टाइप्स हमने बतानी है। तो एनर्जी क्या है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी का नाम देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, किसी भी बॉडी की एनर्जी उसकी मोशन की वजह से होगी तो उसको काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे, और किसी भी बॉडी की एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होगी तो उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा, मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6.6, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी हमने डिफाइन करनी है और उसका रिलेशन फार्मूला उसका ड्राइव करना है। तो डेफिनेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी की, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्लेन करते हैं इसको, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, हमने सपोज किया है कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी क्या करती है, कुछ देर के बाद रुक जाती है, कुछ डिस्टेंस s कवर करने के बाद रुक जाती है, और क्यों रुकेगी, फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाएगी। द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज कैपेबल टू डू वर्क, बॉडी ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है और वो क्या है, काम करने की सलाहियत में है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की किसकी इक्वल होगी, वर्क डन ड्यू टू मोशन के। हमने यही कहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैपेबल टू डू वर्क, अब वो काम करने की सलाहियत रखती है, तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किसकी इक्वल होगी, वर्क डन ड्यू टू मोशन के।
तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा वर्क डन एफ एस के इक्वल होता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी वी की इक्वल है, बॉडी ने स्टार्ट करना जब स्टार्ट किया जिस वेलोसिटी से वो वी है, और जब बॉडी स्टॉप हुई कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद तो उस बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से एक्सेलरेशन किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ ओवर एम के। एफ इक्वल टू एम ए होता है, एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगा माइनस एफ ओवर एम, और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, दैट द मोशन हैज़ अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो बॉडी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। अब हम क्या करते हैं, ये एक्सेलरेशन नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एफ है, जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, हम इनको पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसमें वो तमाम वैल्यूज़ जो पिछली स्लाइड में हम देखी वो पुट कर देंगे। a इक्वल टू ये 2 a की जगह पे माइनस एफ ओवर एम, एस एज इट इज़ आ गया, 2f स्केयर 2f वी स्केयर वी एफ स्केयर, जहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो हमने क्या किया कि ए एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी माइनस एफ ओवर एम था वो जहाँ पे पुट कर दी, एस एज इट इज़ आ गया, वी एफ की वैल्यू 0 और वी आई की वैल्यू क्या थी, वी थी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 2fs ओवर एम आ जाएगा, और ये 0 स्केयर 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वी स्केयर आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, एफ एस इक्वल टू ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा और m इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, हाफ एम वी स्केयर की इक्वल आ जाएगा। एफ एस हमने स्टार्टिंग में देखा था काइनेटिक एनर्जी की इक्वल था, तो इसका मतलब क्या है, के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है और उसका रिलेशन ड्राइव करना है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कोई भी किसी भी बॉडी की उसकी पोजीशन की वजह से उसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टोर्ड वाटर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट, यानी कि जो वाटर है डैम में स्टोर किया जाता है वो एक हाइट पे स्टोर होता है, इस वजह से उसमें क्या मौजूद होगी, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। अब हम एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m बी रेज्ड अप थ्रू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। एक बॉडी है जिसका मास m है और उसको हम ग्राउंड से h हाइट पे ले जाते हैं। द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट h। बॉडी क्या कर लेगी, पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर लेगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी जब हम उसे हाइट h पे लेके जाएंगे। थस पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, एफ एस के। हमने ये कहा है कि इक्वल टू वर्क डन इन लिफ्टिंग टू हाइट h, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एफ एस, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, फोर्स W की इक्वल आ गई और S हाइट की इक्वल आ गया। डिस्टेंस फोर्स W की इक्वल, वर्क डन की इक्वल और वेट की इक्वल, फोर्स वेट की इक्वल आ गई, यानी कि जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है उतनी ही हमें उसके ऊपर फोर्स चाहिए होगी अपवर्ड उसे मूव करवाने के लिए। और दूसरा क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बेसिकली हमने एक हाइट पे ले गए हैं तो वो हाइट की इक्वल होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल टू mg होता है, तो mgh आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.8, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स आर टेक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स लगा देते हैं फॉर्म होने में, तैयार होने में, बनने में, इस वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। 6.9 है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई। कौन सी एनर्जी की फॉर्म प्रेफर्ड होती है और क्यों। एनर्जी फ्रॉम द सन इज मोस्ट प्रेफर्ड बिकॉज सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट इन एनी वे। एनर्जी सूरज से जो हमें हासिल होती है वो क्या है, मोस्ट प्रेफर्ड है, क्योंकि जो सनलाइट है वो पोल्यूट नहीं करती एनवायरनमेंट के, जो सूरज की रोशनी है वो पोल्यूशन नहीं फैलाती एनवायरनमेंट में।
द सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बेसिकली सन रेज क्या हैं? ज़िंदगी गुजारने का दूसरा जरिया है, यानी कि हमें सन रेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अर्थ पे रहने के लिए। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर ऑल आवर फूड एंड फ्यूल्स। जितना भी फूड है या फ्यूल है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? सूरज की रोशनी लाजमी तौर पर चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.10 है, हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक्सप्लेन। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है ये एक्सप्लेन करना है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स। एनर्जी को हम बना नहीं सकते और तबाह भी नहीं कर सकते, हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो इसको एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है, व्हेन वी रब आवर हैंड्स क्विकली वी विल फील देम वार्म। जब हम अपने हाथों को तेज़ी से रगड़ते हैं तो क्या होता है? हमें हीट फील होती है। वी हैव यूज्ड आवर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स, एज ए रिजल्ट हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। हमने बेसिकली क्या किया? जो हमारे मसल्स में एनर्जी मौजूद थी उसको यूज़ किया हैंड्स को रब करने के लिए, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो वो जो मसलर एनर्जी थी वो बेसिकली क्या थी? हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी, और जब हमने हैंड्स को रब किया तो जो हीट प्रोड्यूस हुई वो क्या है? हीट एनर्जी है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम्पल 2 कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है दूसरी फॉर्म में। एनर्जी फ्रॉम द सन इज टेकन अप बाय द वाटर इन द ओशंस। जो समंदर में पानी खड़ा होता है, एनर्जी उसको यूज़ कर जो पानी है उस एनर्जी को, सूरज से आने वाली एनर्जी को यूज़ करता है। दिस इंक्रीजेज द थर्मल एनर्जी, वो वाटर की थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। वाटर एवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी। वाटर क्या करेगा? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा थर्मल एनर्जी की वजह से, यानी कि जब उसको हीट पहुंचेगी। कौन सी हीट? सन लाइट की वजह से, सन रेज की वजह से। दीज वेपर्स राइज अप एंड फॉर्म क्लाउड। क्या होता है कि ये जब वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? क्लाउड्स बना देंगे, बादल बना देंगे। एज दे कूल डाउन, जब वो ठंडे हो जाते हैं, दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल डाउन एज रेन। जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वाटर ड्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बारिश की सूरत में ज़मीन पर गिरते हैं। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेन फॉल्स। अब जो इतनी हाइट पे बादल मौजूद थे वहाँ से जब वो रेन की सूरत में बरसे तो वहाँ से वो पोटेंशियल एनर्जी रेन में मौजूद थे वो नीचे आना शुरू हुई। तो क्या हुआ? रेन जब ज़मीन पर पहुँचती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी। दिस रेन वाटर में रीच अ लेक और डैम। वो जो रेन वाटर है वो कहाँ पे पहुँच जाता है? लेक में या डैम में पहुँच जाता है। एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन, जब रेन वाटर फ्लो करता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी, while parts of the kinetic energy of the flowing water is used to wash away soil particles of rocks known as soil erosion। ये जो रेन वाटर होता है ये जब लेक्स और डैम में पहुंच जाता है तो उसके बाद रेन वाटर फ्लो करता है नीचे की तरफ, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी थर्मल एनर्जी में, जबकि इसका काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा वाटर को फ्लो करने में मदद देता है और क्या करता है? वॉश अवे कर देता है सॉइल पार्टिकल्स को। इस सॉइल पार्टिकल्स को वॉश करने का मतलब क्या है? इसको हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.11, नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमने उन डिवाइसेस का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फैन, सेकंड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक टॉयज, फ्लोर मिल्स, वैक्यूम क्लीनर्स। ये क्या काम कर रही हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल फैन, मैं फर्स्ट आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फैन क्या है कि जब उसको हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली करंट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या काम करता है? उसके अंदर मोटर लगी होती है, वो मोटर जब घूमती है तो फैन घूमने लग जाता है, उसके जो विंग्स हैं वो घूमने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें हवा मिलती है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइसेस बतानी है जो क्या करती हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास विंड मशीन है, हाइड्रो पावर है, जनरेटर है, डायनामो है, थर्मल पावर प्लांट है। ये क्या काम कर रही होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती हैं। जैसे विंड मशीन है तो हवा बेसिकली चलाती है किसको, उसके विंग्स को मूव करवाएगी, उसके पर घूमने लग जाएंगे, तो वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे बन रही है। विंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, और मैकेनिकल एनर्जी मोटर लगी होती है, वो मोटर क्या काम कर रही होती है, आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रही होती है। तो जो विंड एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बाकी इसी तरह अपने प्रोसेस देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6.13 है, व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम। एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम का क्या मतलब है, द रेशो बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ दैट सिस्टम। आउटपुट और इनपुट की जो रेशो है उसको हम क्या नाम देते हैं, एफिशिएंसी का नाम देते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। 6.14 है, हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम। एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। The efficiency of a system is found by dividing the work done by system by the work done on the system and then multiplying with 100। क्या हम इसको कैसे, जो एफिशिएंसी है किसी भी सिस्टम की फाइंड करेंगे। जहाँ पे ये इक्वेशन आपने ये नहीं लिखनी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आपने क्या लिखना है, एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय 100। work done by the system divided by work done on the system into 100। बेसिकली वर्क डन बाय द सिस्टम को हम आउटपुट और वर्क डन ऑन द सिस्टम को इनपुट लेते हैं, तो ये फार्मूला परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.15, व्हाट इज मीन बाय टर्म पावर। पावर क्या है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। काम, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कि यानी कि किसी भी बॉडी पे एक स्पेसिफिक टाइम में कितना वर्क हो रहा है उसको हम पावर का नाम देते हैं। पावर इक्वल टू W/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वाट। तो वाट की डेफिनेशन लिखनी है, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन इट इज इक्वल टू 1 वाट। अब इस फार्मूले को देखें कि पावर 1 जूल उस वक्त होगी जब वर्क डन 1, पावर जो है वो 1 वाट उस वक्त होगी। बेसिकली हमने वाट को डिफाइन करना है। पावर 1 वाट उस वक्त होगी जब वर्क डन 1 जूल हो और टाइम 1 सेकेंड हो। तो वही चीज स्टेटमेंट की सूरत में ऐसे लिखी, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन इट इज इक्वल टू 1 वाट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ तक हमारे आज की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।